स्वरूप की उपासना करते हैं, भगवान उनकी उपासना से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्हें एक स्वर सुनाई देता है कि तुम निर्गुणियों की उपासना से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तुम्हारा निर्गुण उपासक होना तुम्हारी पूर्ति करता है, मेरी पूर्ति नहीं करता है। मतलब तुम मेरी निर्गुण उपासना करते हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें भक्ति का सुख मिल रहा है, लेकिन मुझे भक्त का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो उनके सगुण रूप की उपासना करें। यहाँ तक कि जब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आपको अपने कौन से भक्त अति प्रिय है, वो जो आपके निर्गुण रूप की उपासना करते हैं या वो जो आपको गिरधर लाल कहते हैं, आपको माखन चोर कहते हैं? तब आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो भक्त अति प्रिय है जो मुझे बंसी वाला कन्हैया कहते हैं, जो मुझे जगन्नाथ कहते हैं, जो मुझे द्वारिकाधीश कहते हैं। तो निर्गुणियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आपका स्वर हमें सुनाई दिया है, हमने आज तक आपके दर्शन तो किए नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आप कैसे दिखते हैं? तो कृपया करके आप हमें अपना दर्शन दीजिए। तब जगन्नाथ जी अपने अधरों का, अपने होठों का दर्शन देते हैं, और जैसे ही निर्गुणियों को सिर्फ होठ दिखते हैं, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आहा हा, क्या सुंदर अधर है हमारे जगन्नाथ के। और फिर जब भगवान नेत्र के दर्शन देते हैं, तब निर्गुणियों के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। तब निर्गुणी कहते हैं कि बस प्रभु, अब आप अपने किसी और अंक का दर्शन मत कराइएगा, हम इतने में ही प्रसन्न हैं। कि जब हम किसी और मंदिर में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, राधा रमण जाते हैं, तो हमें भगवान के दर्शन करने होते हैं। लेकिन जब हम जगन्नाथ जी जाते हैं, तब भगवान भक्त के दर्शन करते हैं। भक्त भगवान के दर्शन कर पाए या ना कर पाए। एक बार पूरे हाथ उठाकर बोलिए, जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे।